बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, श्री बद्रीनाथ जी की कथा संपूर्ण सृष्टि में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कथा का गुणगान चारों वेद 18 पुराण नित्य नियम से करते हैं। भक्तों, यह कथा 18 पुराणों से ली गई है। इस कथा में यह बताया गया है कि वास्तव में यह स्थान पहले शिव का था। यहाँ पर नारायण कैसे आए, और यदि आए तो उनका नाम बद्री नारायण क्यों हुआ? बद्रीनाथ धाम दुनिया का सबसे बड़ा धाम क्यों माना गया? श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से क्या फल प्राप्त होता है? भक्तों, इतना ही नहीं, जो प्राणी एक बार सच्चे मन और भक्ति भाव से भगवान बद्री विशाल की कथा सुनता है और सुनाता है, उस पर नारायण की अति कृपा हो जाती है। लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके घर में निवास करती है। मनुष्य धन्य धान्य से पूर्ण हो जाता है। तो आओ, अब मैं आपको भगवान बद्री विशाल की कथा सुनाता हूँ, ताकि आप जान सकें कि श्री नारायण भूलोक में क्यों आए। सतयुग में एक दुर्दम नाम का एक भयानक दैत्य हुआ। अमर हो जाओ किसी भी तरह, दुर्दम ने यह ठान लिया। घोर तपस्या करके दैत्य ने सूर्य देव को मना लिया। मार सके ना कोई भी मुझको, ऐसा उसने तप किया, ऐसा उसने तप किया। सूर्य देव प्रसन्न हो गए, मांगो क्या वरदान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, दुर्दम राक्षस ने कहा, सूर्यदेव मुझे अमर होने का वरदान दो। सूर्यदेव बोले, वत्स, सृष्टि का नियम है, जो यहाँ पर उत्पन्न होता है उसका अंत निश्चय है, इसलिए तुम कुछ और वर मांग सकते हो। दुर्दम ने सोचकर कहा, प्रभु फिर तो मुझे 1000 कवच कुंडल देने की कृपा करें, और साथ में यह वरदान दें कि मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करे और अपार शक्ति का मालिक हो। सूर्यदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, उस दिन के बाद दुर्दम दानव का नाम सहस्र कवच हो गया, और अपने कवचों के बल से सहस्र कवच ने युद्ध में पृथ्वी लोक से देवलोक तक जीत लिया, और चारों ओर अपने सैनिकों को भेजकर यह आदेश दिया, यदि कोई तपस्या करता हुआ दिखाई दिया तो उसको वहीं पर समाप्त कर दो। भक्तों, इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अतः सब मिलकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए।
ऋषि मुनि सब देवता मानव विष्णु चरण में जाते गए। पापाचार बढ़ गया पृथ्वी पर, अपनी व्यथा सुनाते गए। रक्षा करो अब सहस्र कवच से, जग सारा परेशान है। हे नारायण सृष्टि दाता, तू सबका भगवान है, तू सबका भगवान है। प्रभु बोले अब चिंता छोड़ो, सोचना मेरा काम है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगले सानिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, श्री नारायण ने सोचा, यदि सतयुग में प्राणी इतना कष्ट में है, तो जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा? मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे आने वाले युगों युगों तक हर प्राणी का उद्धार हो सके और सबको सहस्र कवच से भी छुटकारा मिल सके। इन सब समस्याओं का एक ही विकल्प था, आत्मचिंतन। अतः नारायण ने जग कल्याण के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तीनों लोकों में तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कहाँ है? तो ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक में हिमालय के केदार खंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक दिन की तपस्या करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, श्री नारायण क्षीर सागर से सीधा भूलोक में आए तो देखा यह स्थान तो शिव का है और भोलेनाथ से यह स्थान कैसे प्राप्त करूं? तो श्री नारायण ने स्थान प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर लीला रची। गंगा के पास शिला पर नारायण ने लीला रची। बालक बनकर रोने लगे वो, पार्वती ने आवाज सुनी, कहने लगी है भोले भंडारी गण तुम्हारे कैसे गए? बालक किसका लेकर आए? भूत तुम्हारे ऐसे हैं, भूत तुम्हारे ऐसे हैं। आज्ञा हो तो लेकर आऊं, बालक छोटा नादान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगले सानिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जगत जननी ही क्यों ना हो। बालक के रोने की आवाज सुनकर माँ अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत बालक के पास चली आई। बालक बहुत ही सुंदर था। माँ पार्वती का हृदय पिघल गया और बालक को उठाया, अपने सीने से लगाया। बालक माँ की गोद पाकर शांत हो गया, मानो तीनों लोगों का सुख सिमटकर माँ की गोद में आ गया हो। माँ पार्वती बालक को प्यार करते करते भोलेनाथ के पास लेकर आई। भोलेनाथ तीनों लोकों के स्वामी, अंतर्यामी सब जान गए और नारायण की बाल लीला को देखकर प्रसन्नचित्त हो मन ही मन प्रणाम करने लगे।
माँ पार्वती बोली, प्रभु देखो ना, बालक कितना सुंदर है। आप कहें तो इसे अपने पास रख लूं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, रख तो लो, परंतु बाद में पछताना नहीं। माँ बोली, इसमें पछताना क्या? और इतना कहकर बालक को कुटिया में सुला दिया। भोलेनाथ और पार्वती स्नान ध्यान को जाते हैं। वापस आकर जब देखा तो कुटिया बंद वो पाते हैं। खोला द्वार जब कुटिया का तो दोनों देखते रह गए। बालक के बदले में देखा नारायण हैं बैठे हुए, नारायण हैं बैठे हुए। बोली पार्वती, है नारायण आप कैसे विद्यमान हैं? नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगड़े सानिसा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु आप और यहाँ? श्री नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ माँ, मैं वही बालक हूँ और जग कल्याण के लिए तपस्या करने आया हूँ। मुझे यह स्थान तप के लिए श्रेष्ठ एवं प्रिय लगा और मुझे मालूम था कि माँ का दिल तो कोमल होता है और आप मुझे यह स्थान अवश्य देंगी। आपने वही किया जो मैं चाहता था। जग कल्याण की बात सुनकर महापार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और यह स्थान श्री नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ में चले गए। भक्तों, तब से इस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जब श्री नारायण को स्थान प्राप्त हो गया तो श्री नारायण की योग माया भैरवी चक्र पृथ्वी लोक में नारायण की सेवा में उतर आई, यानी कि पृथ्वी लोक में भू वैकुंठ धाम की स्थापना हो गई और श्री नारायण जग कल्याण के लिए आत्मचिंतन में लीन हो गए। भक्तों, उधर क्षीर सागर में महालक्ष्मी श्री नारायण के बिना व्याकुल हो गई। सागर में महालक्ष्मी व्याकुल होकर घूम रही। नारायण ना जाने कहाँ है, चिंता उनको होने लगी। नारायण नारायण करते नारद मुनि पधारे हैं। आओ मुनि जी जल्दी बोलो, समाचार क्या लाए हैं, समाचार क्या लाए हैं। सृष्टि दाता कहाँ गए हैं, क्या इसका तुम्हें ज्ञान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगड़े सानिसा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देवर्षि नारद बोले, माते, श्री नारायण तो इस समय हिमालय के केदार खंड में तपस्या में लीन है। यह सूचना देकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। इतना सुनकर महालक्ष्मी वो वैकुंठ धाम में पहुंची तो देखा श्री नारायण पद्म आसन में बैठे आत्मचिंतन में लीन है।
महालक्ष्मी सोचने लगी कि मैं अपने प्रभु की सेवा कैसे करूं? तो उन्हें एक उपाय सूझा और बेरी का वृक्ष बनकर श्री नारायण के ऊपर छाया कर दी। कुछ समय के उपरांत जब नारायण ने अपने नेत्र खोले तो महालक्ष्मी को वृक्ष के रूप में अपनी सेवा में पाया। श्री नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, तुमने मेरे ऊपर आने वाली धूप, गर्मी, बर्फ, बारिश को अपने ऊपर लेकर मुझसे भी ज्यादा तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें स्वेच्छा से वरदान देता हूँ, मेरा यह प्रिय स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। भक्तों, बेरी को संस्कृत में बद्री कहते हैं और महालक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर श्री नारायण के ऊपर छाया की, इसलिए श्री नारायण ने इस स्थान का नाम बद्री नारायण दिया। उसी समय की बात है भक्तों, धर्म मूर्ति ने तप किया। बीता समय तो नारायण ने मूर्ति देवी को दर्श दिया। मांगो देवी कुछ भी मांगो, क्या तेरा अरमान है? बोली माता पुत्र बनो तुम, दे दो ये वरदान है, दे दो ये वरदान है। नर नारायण बनकर आए, सृष्टि के भगवान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम भक्तों, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर श्री नारायण के वरदान के अनुसार माता मूर्ति ने श्रावण मास में 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण हुआ, क्योंकि श्री नारायण ने सोचा सहस्र कवच को मारने के लिए एक नहीं बल्कि 2 रूप में अवतार लेना होगा, तभी प्राणियों को सहस्र कवच से छुटकारा मिल सकेगा। इसलिए नर और नारायण बाल अवस्था में ही माता मूर्ति से आज्ञा लेकर तप करने के लिए बद्रिका आश्रम में आए और कुछ ही समय के उपरांत उनकी तपस्या का तेज पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, जिससे इंद्र घबरा गया, कहीं ये तपस्वी तप के बल से मेरा इंद्र सिंहासन न छीन लें। इसलिए उसने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगा। कभी शेरों की दहाड़ से तो कभी हाथी की चिंगाड़ से श्री नर नारायण की तपस्या में विघ्न करने लगा, परंतु इंद्रदेव नहीं जान पाए कि श्री नर नारायण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, भला उन्हें कोई क्या विचलित कर पाएगा। इंद्रदेव ने वरुण पवन को पल में ये आदेश किया, उनके तप को भंग करो तुम, पृथ्वीलोक में भेज दिया। आंधी तूफान से जोर लगाया, कभी बारिश बौछार से, टूटी समाधि न जब दोनों की, हो गए सब लाचार से, हो गए सब लाचार से। कामदेव को बोले आखिर छोड़ो अपना कमान है, नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
भक्तों, आखिर में इंद्रदेव ने कामदेव, बसंत, गंधर्व और 16,000 अप्सराओं को श्री नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए बद्र का आश्रम में भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव और बसंत ने अपना चमत्कार दिखाया और पल में बर्फीले हिमालय को बदलकर बसंत बहार बना दिया। चारों ओर भांति भांति के फलों के वृक्ष और वृक्षों पर कोयल कू कू करके गाने लगी। नाना प्रकार के फूल खिल गए, फूलों पर भंवरे मंडराने लगे। आसमान पर काली घटाएं छाने लगी, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। मंद मंद गति से शीतल हवाएं चलने लगी। गंधर्व गाने लगे, 16,000 अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों तरफ कामदेव का वास होने लगा। मानो तीनों लोकों का आनंद सिमटकर बद्र का आश्रम में आ गया हो। ऐसे वन का निर्माण कर दिया जिसका वर्णन करना भी असंभव है। गाने बजाने व नाचने की ध्वनि सुनकर श्री नारायण ने अपने नेत्र खोले तो देखा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं। चारों ओर कामदेव का वास हो रहा है। यह देखकर नारायण सब कुछ समझ गए। नारायण त्रिकालदर्शी है, पल में वो सब समझ गए। इंद्रदेव की है करतूत, ये क्षण में वो पहचान गए। नारायण की दृष्टि तेज को अप्सरा देख के सहम गई। तप के बल से भस्म न कर दे, वो सब इतना समझ गए, वो सब इतना समझ गए। क्षमा करो अब हे नारायण, गलत हुआ ये काम है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी अप्सराओं गंधर्वों को सहमा हुआ देखकर श्री नारायण मधुर वाणी से बोले, आप सब डरे नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, अतः आनंद से मेरे आश्रम में रहो। और इंद्रदेव को समझाने के लिए श्री नारायण ने अपनी जंघा को चीरकर उसमें से उर्वशी को प्रकट किया और उर्वशी के साथ कई सैकड़ों दासियां भी प्रकट हुई। उर्वशी की सुंदरता से पूरा बद्र का आश्रम शोभायमान हो उठा और उर्वशी की दासियां भी इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगने लगी। श्री नारायण के इस चमत्कार को देखकर अप्सराएं लज्जित होकर क्षमा मांगने लगी। श्री नारायण ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, तुम स्वर्गलोक से भूवैकुंठ मेरे प्रिय स्थान पर आई हो, इसलिए तुम कोई मन चाहा वर मांग सकती हो। श्री नारायण की प्रिय वाणी सुनकर सब अप्सराएं मंत्र मुक्त हो गई और कहने लगी, प्रभु आप तो बड़े ही दयालु हैं। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके हम सबको अपने चरणों की दासी बना लो। दीन दयालु करुणा सागर, तुम जैसा कोई देव कहा, सजा के बदले वर देते हो, ऐसा देखा हमने यहाँ।
दासी बना लो अपने चरण की, है सबका अरमान ये। पूरी करो हम सबकी इच्छा, दे दो हमें वरदान ये, दे दो हमें वरदान ये। प्रभु बोले ये हो नहीं सकता, तप में मेरा ध्यान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगड़े सानिसा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, श्री नारायण बोले, हे देवियों, मैं इस अवतार में जग कल्याण के लिए तपस्वी बनकर आया हूँ, इसलिए मैं इस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, अतः यह संभव भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इस समय तुम आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में जाओ और यह उर्वशी मेरी ओर से इंद्र को भेंट में दे देना। इतना कहकर श्री नारायण फिर से तपस्या में लीन हो गए। भक्तों, देवर्षि नारद ने सोचा कि सहस्र कवच का अंत शीघ्र कैसे होगा, क्योंकि सहस्र कवच के भय से सब प्राणी व्याकुल हैं और प्राणियों को सहस्र कवच से जल्दी छुटकारा दिलाने के लिए श्री देवर्षि नारद को एक उपाय सूझा और नारद जी सीधा सहस्र कवच राक्षस के पास गए और कहा, दानवराज, 2 बालक बद्री धाम में घोर तपस्या कर रहे हैं। मुझे डर है कहीं ये बालक तपस्या करके तुम्हारे कवच ना तोड़ दें। नारद मुनि जी घूमते फिरते सहस्र कवच के पास गए। बद्रीनाथ में 2 बालक हैं, तप करने में मग्न हुए। तोड़ न देवे कवच तुम्हारे, यह समझाने आया हूँ। समाचार में दे दूं तुमको, यह बतलाने आया हूँ, यह बतलाने आया हूँ। छिन जाएगी शक्ति तुम्हारी, मिटेगा नाम निशान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। पगड़े सानिसा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, नारद मुनि सहस्र कवच राक्षस को भड़काकर चले गए और सहस्र कवच ने सीधा जाकर श्री नारायण को युद्ध के लिए ललकारा और श्री नारायण यही तो चाहते थे। भक्तों, बद्रीनाथ धाम में एक दिन की तपस्या करने से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है और सहस्र कवच का एक कवच वरदान के अनुसार वही तोड़ सकता था जिसने पहले 10,000 वर्ष तप किया हो। इसलिए एक दिन नर तपस्या करते और नारायण युद्ध करते, और जब नर युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते। इस प्रकार एक दिन के युद्ध में सहस्र कवच का एक कवच टूट जाता। भक्तों, जब सहस्र कवच के 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच डर के भाग गया और सूर्य देव की शरण में जाकर छुप गया। भक्तों, श्री नर नारायण पीछा करते हुए सूर्य देव के पास पहुंचे और बोले, सूर्य देव,
यह तो दुराचारी दानव है, इसको हमें सौंप दो। हमें इसका वध करना है ताकि सभी प्राणियों को शांति प्राप्त हो सके। सूर्य देव विनती कर बोले, यह तो शरण में आया है, शरणागत की रक्षा करना पाठ ये तुमने पढ़ाया है। तुम ही बताओ अब क्या करूं मैं, संकट में हूँ फंसा हुआ, क्षमा करो हे नर नारायण, वचनों से मैं बंधा हुआ, वचनों से मैं बंधा हुआ। प्रभु बोले तुम धर्म निभाओ, इसमें ही कल्याण है। नारायण मिलते गए उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, सूर्य देव की विनती सुनकर श्री नारायण बोले, सूर्य देव, इस समय तुम शास्त्रों के अनुसार शरणागत की रक्षा कर रहे हो, परंतु जब द्वापर युग आएगा तो कुंती के आह्वान करने पर तुमको यही राक्षस कुंती की गोद में डालना पड़ेगा, जिसका नाम कर्ण होगा। उस समय नर अर्जुन होगा और मैं स्वयं कृष्ण बनकर आऊंगा। तब महाभारत युद्ध में कर्ण का वध अर्जुन के हाथों ही होगा। इतना कहकर श्री नर नारायण अंतर ध्यान हो गए और बद्रिका आश्रम में आकर पुनः जग कल्याण के लिए तपस्या में लीन हो गए। और सभी ऋषि मुनि देवतागण श्री नर नारायण की जय जयकार करते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। भक्तों, श्री बद्री नारायण जी का नाम बद्री विशाल क्यों हुआ, इसकी कथा वराह पुराण के 48वें अध्याय में सूर्यवंशी राजा विशाल की कथा है, जिसे सुनकर पता चलता है कि श्री बद्रीनाथ भगवान कितने दयालु हैं। द्वापर में एक सूर्यवंश के विशाल नाम के राजा हुए। उनसे युद्ध में राजाओं ने राजपाट सब छीन लिए। दुखी अवस्था में राजा ने घर संसार को छोड़ दिया। प्रभु करेंगे रक्षा हमारी, मन में ये विश्वास जगा, मन में ये विश्वास जगा। बद्री धाम में पहुंच गए वो, प्रभु चरणों में ध्यान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री बद्री धाम में पहुंचकर राजा विशाल ने भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नर नारायण ने उनको दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा बोले, प्रभु आप दोनों वर देने वाले देव श्रेष्ठ कौन हैं? तब श्री नर नारायण ने कहा, जिनको प्रसन्न करने के लिए तुम तपस्या कर रहे थे, हम वही हैं। राजा ने कहा,
मैं तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। राजा की बात सुनकर श्री नर नारायण मुस्कुराए और बोले, हम ही विष्णु हैं और पृथक पृथक युगों में हमारे भिन्न भिन्न अवतार हैं। राजा ने श्री नर नारायण की प्रिय वाणी सुनकर प्रणाम किया और भाव से पूजा वंदना की और कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा खोया हुआ राजपाट मुझे फिर से दिला दो। श्री नर नारायण ने कहा, राजन, राज्य तो तुम्हें मिल ही जाएगा, किंतु तुमने बद्री धाम में आकर बड़े ही श्रद्धा भाव से हमारी आराधना की है, इसलिए यह प्रिय स्थान तुम्हारे नाम से भी विख्यात होगा। इस प्रकार श्री बद्रीनाथ जी को बद्री विशाल भी कहते हैं। द्वापर में श्री नर नारायण लीला नई रचाने लगे। कृष्ण अर्जुन अवतार के लिए बद्री धाम को छोड़ चले। ऋषि मुनि देवता हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु हमको ना छोड़ के जाओ। व्याकुल वो सब होने लगे, व्याकुल वो सब होने लगे। छोड़ के ना जाओ नारायण, तुम ही हमारे प्राण हैं। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम 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 हरि ओम। भक्तों, द्वापर में जब श्री नर नारायण कृष्ण अर्जुन अवतार ग्रहण करने के लिए बद्री धाम से जाने लगे तो सभी ऋषि मुनि देवतागण श्री नर नारायण भगवान को बद्री धाम में रहने के लिए विनती करने लगे। ऋषि मुनि और देवताओं की करुणामयी विनती सुनकर श्री नारायण बोले, कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है, इसलिए मेरा साक्षात रूप में रहना संभव नहीं है। अतः समय के अनुसार मेरा अर्चा अवतार हो गया है। आप सब जाकर नारद कुंड से मेरी मूर्ति निकालकर उसकी स्थापना करो, जिसकी पूजा अर्चना समय के अनुसार 6 महीने देवता और 6 महीने मानव पूजा करेंगे। जो भी प्राणी उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसको साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं ने मिलकर नारद कुंड से मूर्ति निकाली और विश्वकर्मा से मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की, जिसकी पूजा अर्चना के लिए प्रधान अर्चक श्री नारद जी हुए। महाभारत के अंत में भक्तों गंधारी ने शाप दिया, यादव कुल में कोई ना बचे, ऐसा उसने कोप किया। कृष्ण बोले, हे उद्धव प्यारे, बात ये मेरी मान लो। लीला पूरी करने चला हूँ, अब तुम ये भी जान लो, अब तुम ये भी जान लो। बद्री धाम में जाके रहो तुम, वही अब मेरा धाम है। नारायण मिलते गए उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
इस प्रकार श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, तुम सीधा बद्री का आश्रम में जाओ, क्योंकि पूरी सृष्टि में एक वही ऐसा स्थान है जो श्राप मुक्त है। श्री कृष्ण की प्रिय वाणी सुनकर उद्धव बोले, प्रभु, यह बद्री का आश्रम कहाँ है और उस प्रिय स्थान को मैं कैसे पहचानूंगा? तो श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, हिमालय के केदार खंड में जहाँ पर एक धारा गर्म जल की बह रही हो और एक धारा शीतल जल की बह रही हो, उसी जगह को भू वैकुंठ बद्री धाम कहते हैं और वही मेरा प्रिय स्थान है। मैं हर पल हर घड़ी वहीं पर रहता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्री धाम में भेज दिया। भक्तों, आज भी उद्धव जी बद्री धाम में विराजमान हैं। भक्तों, कुछ समय के लिए एक ऐसा धर्म आया जिसमें मूर्ति पूजना बंद हुआ। अतः बद्री धाम के पुजारियों ने मूर्ति को पुनः नारद कुंड में छुपा दिया और जब कलयुग में मूर्ति पूजना फिर से प्रारंभ हुआ तो सभी देवता मानव कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास गए। देवता मानव विनती करने शिव भोले के पास गए। शिव महिमा को गा गा करके शिव भोले को मनाने लगे। विनती सुन लो नाथ हमारी, कुछ भी ऐसा यत्न करो, खोलो द्वार अब बद्री धाम के, हम पर ऐसी दया करो, हम पर ऐसी दया करो। शिव बोले, मैं स्वयं आऊंगा, लेकर के अवतार है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है। हरि ओम 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 हरि ओम। भगवान शिव बोले, हे देवजनों, श्री नारायण तो मेरे आराध्य देव हैं, इसलिए आप सब चिंता ना करें। मैं शीघ्र ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर श्री बद्री धाम में आऊंगा और स्वयं अपने हाथों से बद्रीनाथ जी की स्थापना करूंगा, ताकि जो भी प्राणी उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। भक्तों, कुछ समय के उपरांत अपने वचनों के अनुसार भगवान शिव ने जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया और छोटी ही अवस्था में श्री बद्री धाम में आए और नारद कुंड से श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकालकर स्थापना की और सनातन धर्म की एकता अखंडता के लिए चारों दिशाओं में धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए 4 धामों की स्थापना की और शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना और 4 धामों की पूजा अर्चना के लिए अपने 4 शिष्यों को स्थान दिया। भक्तों, आज भी यही परंपरा चली आ रही है। श्री बद्री धाम में केरल के नंबूद्री परिवार से ही भगवान बद्री विशाल के पुजारी आते हैं, जो कि पूर्णतया से ब्रह्मचारी होते हैं। उन्हें रावल जी कहते हैं। बद्रीनाथ के प्यारे भक्तों, कथा थी बद्री धाम की। बद्री धाम में जो भी आए महिमा गाए नाम की। कैसा भी कोई पापी क्यों ना हो जाता यहाँ पार है। नर नारायण की लीला तो जग में अपरंपार है, जग में अपरंपार है। जो भी मांगो पल में देता करुणामय भगवान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है।
हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तों, आपने श्री बद्री धाम की महिमा सुनी। यहाँ पर जो भी प्राणी आता है वह कैसा भी पापी क्यों न हो, तप्त कुंड में स्नान करते ही पाप मुक्त हो जाता है और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिस प्रकार सोना कितना भी मैला क्यों न हो, अग्नि में डालते ही सोना पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार बद्री धाम में आते ही मनुष्य भी निष्पाप एवं पवित्र हो जाता है। भक्तों, बद्री धाम में जाप करना, दान देना और तपस्या करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि आप अपने घर में 10,000 माला जाप करो और बद्री धाम में केवल एक ही माला जाप करो, एक बराबर है। यहाँ पर किया गया दान भी 10 गुना फलदायी है। इसीलिए इस भूमि पर ऋषि मुनि देवताओं ने तपस्या की, क्योंकि यह तपोभूमि है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और भागवत महापुराण भी यहीं पर लिखा। इसलिए इस भूमि को भागवत भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर स्वयं श्री नारायण रहते हैं, इसलिए इस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। बद्रीनाथ की कथा ये भक्तों सारे जग में महान है। नारायण मिलते हैं उसको जिसकी भक्ति महान है, जहाँ भक्ति का ज्ञान है।